नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे। इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मिथुन राशि वालों, शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, और आपके अष्टम भाव यानी अनिश्चितता रहस्य का भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, आ रहे हैं, और आपकी ढैया फिर से शुरू हो जाएगी। यानी 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 के बीच आपकी ढैया का प्रभाव फिर से आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस समय आपको आगे होने वाली घटनाओं का पहले से आभास होगा, और निश्चितता के भाव में जो शनिदेव आते हैं ना, तो व्यक्ति को आभास होने लगता है। हाँ, आपकी आध्यात्म की तरफ झुकाव भी बढ़ेगा। आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में आप अधिक जानने का प्रयास भी करेंगे, और आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला दे। तो अष्टम भाव में शनिदेव के आने से आपकी ढैया शुरू होगी। अब अगर हम धन की बात करें, तो इस समय स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार वगैरह में पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आपके अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको जॉइंट पेन, दांतों की समस्या, बालों की प्रॉब्लम, ये आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा इन पर आपको ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से लोगों के साथ जो संबंध है, उसमें छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है, तनाव आ सकता है। और अगर पेशेवर रूप में देखें, तो व्यवसायी जो लोग हैं अपने कर्जों से मुक्ति पा लेंगे, और इसमें किसी भी परियोजना में निवेश करने की योजना को आप स्थगित कर दें तो उत्तम है। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा, और करियर में उतार चढ़ाव नहीं तो इस समय आ सकते हैं। वैसे नौकरी में भी अचानक से बदलाव आने के योग बनेंगे। आपको बस करना ये है कि शनिवार के दिन सात्विक भोजन खाइए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन मत कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। और भोजन में काला चना जरूर शामिल करें। काला चना मतलब वही ब्राउन चना। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा और विस्तार से कि क्या होने वाला है आपके जीवन में इस समय। देखिए, सबसे पहली बात तो 2022 में 2 बार वो राशि परिवर्तन करेंगे। पहली बार उन्होंने किया 29 अप्रैल को, और आपकी ढैया समाप्त हो गई थी, तो वो कुंभ राशि में थे। लेकिन अब 12 जुलाई से एक बार फिर से वो उल्टी गति, वक्री अवस्था में उल्टी गति चलते हुए शनिदेव मकर में आ जाएंगे, और यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, और फिर मकर राशि से कुंभ में चले जाएंगे। तो आप ढैया से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अब ज्योतिष में नवग्रहों में जो शनिदेव हैं, उनका न्याय के देव हैं, कर्म का फल देते हैं, और शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए रंग से राजा बना देते हैं। जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए, व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं।
तो हमारे जीवन में शनि हमारे कर्मों का ही फल देते हैं और जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति लाभ देती है, अशुभ स्थिति जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, आर्थिक संकटें बढ़ा देती है। तो शनिदेव को हर कोई चाहता है कि शांत रहे, उनकी कृपा मिले। तो ऐसे में शनिदेव को अगर वो आपसे नाराज हो जाते हैं तो धन की कमी लाते हैं, धन हानि करवाते हैं, जॉब बिजनेस में दिक्कतें देते हैं। कई बार व्यक्ति को जॉब से हाथ धोना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और जब ढैया चले तो व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंद गति से चलने वाले शनिदेव का ढैया आपके ऊपर फिर से 6 महीने के लिए है। तो 6 महीने में आपको क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या दिक्कतें होंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके अंदर गूढ़ रहस्य विज्ञान को जानने की इच्छा पैदा करेंगे। शनि की स्थिति दुख और दर्द को कम करने के लिए आपका झुकाव कुछ ऐसी जगह करवाएंगे जैसे जो वैकल्पिक उपचार हो, लेकिन आपके अंदर विचारशील होने के साथ ही आप किसी कार्य को लेकर प्रतिक्रिया काफ़ी धीमी रखेंगे, यानी कि बहुत शांत हो जाएंगे। इस समय लगेगा जैसे शरीर में जान नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि 17 जनवरी 2023 को वो आपके भाग्य भाव में जाएंगे, तब जाकर आपके रुके हुए कार्य एक बार फिर से बढ़ेंगे, क्योंकि नवा भाव भाग्य का भाव है और जहाँ शनिदेव बैठते हैं उस भाव को रोशन करते हैं। तो अभी फिलहाल जो समय है 12 जुलाई से 17 जनवरी तक, इस पीरियड में क्या होगा? तो इस पीरियड में आपको, चूंकि आपके ऊपर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पुरानी बीमारियां आपको परेशान ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। खासकर अपने हड्डियों की समस्या से आपको बचना है और इस दौरान छोटे भाई बहन या दोस्त किसी बात को लेकर उनसे मतभेद ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ढैया में सबसे ज़्यादा प्रभावित ढैया आपके रिश्तों को करता है, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, आप खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ढैया में कहीं ना कहीं ये मुश्किलें तो देंगे, इनसे आपको बचना होगा। शांत रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा परेशानी है तो रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का 5 बार कम से कम जप करें और हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। कमज़ोर व्यक्तियों को मत सताएं। संभव हो तो अनैतिक चीज़ों से दूर रहें और शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा 1 मुट्ठी काली उड़द का दाल ही आप रख दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे चिड़ियों के निमित्त, वो भी एक तरह का दान है। तो आप अपनी जितना आपका अंदर से निकलता है उतना ही दान करना है। ज़रूरत से ज़्यादा दान करना, आप अंदर से सोच रहे हैं कितना दान कर दिए, इसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमने कहा कि जितना आप चाह सकते हैं करना उतना ही करें। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो गूगल पर भी granddharmasarmarg.com सर्च कर सकते हैं।